छापेमारी की कार्रवाई हुई है। खबर ऐसी है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर भी एनआईए ने ये रेड डाली है। अलग अलग जगह छापेमारी में इन ठिकानों को खंगाला जा रहा है, देखा जा रहा है और कनेक्शंस ढूंढने की कोशिश है। एनआईए ने यहां जांच में बहुत से अहम सबूत भी पाए हैं। जो जानकारी मिल रही है, गैंगस्टर्स के खिलाफ ये बड़ा एक्शन माना जा रहा है। हरियाणा के कई हिस्सों में एनआईए की टीम पहुंची। गैंगस्टर नीरज बवाना मामले में भी रेड है। साथ ही साथ लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर भी ये छापेमारी जारी है। जावेद हुसैन इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए इंडिया न्यूज संवाददाता। जावेद, कब से छापेमारी चल रही है और अभी तक क्या मिला? अजय की सुबह 5 बजे ये रेड कंडक्ट की गई थी। आमतौर पर जो सेंट्रल एजेंसीज की जो रेड होती है वो सुबह के वक्त ही कंडक्ट की जाती है। और ये दिनेश नाम का एक गैंगस्टर है जो कि हरियाणा के जिंद का रहने वाला है। और इसी के घर पर और इसके से जुड़े हुए कुछ लोगों के घर पर एनआईए की सुबह में रेड हुई है, मंगलवार की तड़के सुबह यानी कि आज। और ये तकरीबन जानकारी के मुताबिक 10 बजे तक ये रेड को कंडक्ट किया गया। और दिनेश इस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। और वो नीरज भवाना जो कि बम्बिया गैंग से कहीं ना कहीं एसोसिएट्स है, लॉरेंस गैंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। और हाल ही में जिस तरीके से तिहाड़ जेल में ही नीरज भवाना का ही एसोसिएट सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया की युगेश टुंडा और गोगी गैंग ने, जो कि लॉरेंस से ही एसोसिएट है, उन्होंने उसकी हत्या कर दी थी। दिनेश पिछले 9 साल से दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। और नीरज भवाना के साथ वो एसोसिएट्स है और दिल्ली एनसीआर के इलाकों में, खासतौर से हरियाणा में, अपने पूरे क्राइम सिंडिकेट को तिहाड़ जेल से ही बंद होकर वो चला रहा है। अब हालांकि एनआईए की जो रेड है वो किस लिए की गई ये अभी साफ नहीं हो पाया है। हालांकि एनआईए की तरफ से भी ये जानकारी नहीं मिली है। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे रेड को कंडक्ट किया गया है, इसमें ये जानकारी मिल रही कि ये गैंग और गैंग से जुड़े सिंडिकेट, उनके फाइनेंस, उनके एक्सटॉर्शन से जुड़ा मामला हो सकता है। क्योंकि देखिए, गैंगस्टर्स है दिनेश। और इस वक्त जो एनआईए है, लगातार हाल के दिनों में जिस तरीके से गैंगस्टर्स को लेकर एनआईए पूरी तरीके से सख्त हो गई। और हाल ही में जिस तरीके से एनआईए में एक गृह मंत्रालय के की तरफ से जो एक कॉन्फ्रेंस एक किया गया था एंटी टेरर को लेकर, जिसमें से आतंकवाद और गैंगस्टर्स सिंडिकेट दोनों शामिल था, तो इसको लेकर कहीं ये एक कदम हो सकता है। क्योंकि ये जीरो टॉलरेंस, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह देश में ड्रग्स और क्राइम और टेररिज्म को लेकर पूरी तरीके से जीरो टॉलरेंस चाहते हैं। तो अब उसके हाल ही में एनआईए लगातार अपने कई ताबड़तोड़ एक्शन में कई गैंगस्टर्स के लोकेशन को उन्होंने सर्च ऑपरेशन के दौरान एक बड़ी कार्रवाई की, जिसका एक ये पार्ट हो सकता है। क्योंकि दिनेश तिहाड़ जेल में बंद है और वो लगातार नीरज भवाना के एसोसिएट्स के साथ कई बड़ी जावेद, वारदातों को हालांकि भी जब जब अंजाम इस दे तरह की चुका है। छापेमारी होती है, ऐसा तो नहीं है कि बहुत खुलकर ये बताया जाता है कि क्या मिला क्या नहीं मिला। लेकिन क्या यहाँ से समझें कि गैंगस्टर्स के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन को हरियाणा में अंजाम दिया गया है, अलग अलग ठिकानों पर जिस तरीके से एनआईए पहुंची है? जी देखिए, आमतौर पर जब किसी गैंगस्टर्स के ठिकाने पर, लोकेशन पर, उनके घर पर या उससे जुड़े एसोसिएट पर जब किसी सेंट्रल एजेंसीज की रेड कंडक्ट की जाती है, तो उसमें सबसे पहले जो एजेंसीज होती है वो उन एसेट्स को सर्च करती है, दस्तावेज सर्च करती है। क्योंकि जो गैंगस्टर्स जिन्होंने एक्सटॉर्शन के तौर पर जिस पैसे से या कॉन्ट्रैक्ट किलिंग से या फिर दूसरे सिंडिकेट से, यानी कि आर्म्स स्मगलिंग हो या ड्रग्स का सिंडिकेट हो, आमतौर पर जो देश विदेश में बैठे जो गैंगस्टर्स है वो अपने एसोसिएट्स के जरिए इस तरह के ऑपरेट को पूरी तरीके से देश में और देश के तमाम स्टेट में ऑपरेट करें। खासतौर से अगर हम दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का ये पूरा एक एरिया माने, तो यहाँ पे इस तरीके से गैंग पूरी तरह से एक्टिव है। तो आमतौर पर जो एजेंसीज है जब वो रेड कंडक्ट करती है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट डीलिंग और जो दूसरे क्राइम सिंडिकेट से एसेट तैयार किया गया हो, जैसे कि मान लीजिए किसी से एक्सटॉर्शन मांगा गया 1 करोड़, उसको किसी जगह इन्होंने प्रॉपर्टी के तौर पर या किसी के तौर पर, किसी जमीन के तौर पर, या कोई इन्होंने किसी से एक्सटॉर्शन के तौर पर किसी के करोड़ों एसेट्स को कब्जा कर रखा हो, तो इस तरह की चीजों को पहले एजेंसीज टारगेट करती है अपने इन्वेस्टिगेट में। क्योंकि यही मेन अहम होता है इन गैंगस्टर्स के पास। क्योंकि बेसिकली ये लोग, जैसे आमतौर पर किसी बड़े कारोबारी जो फ्रॉड होता है या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट होते का केस होता है, तो वैसे उनके पास एसेट्स होता है। लेकिन ये जो गैंगस्टर्स होते हैं, इनके पास वो प्रॉपर्टी होती है जो किसी क्राइम सिंडिकेट से एसेट तैयार किया गया हो। तो मेन अहम यही चीजें हैं। और इसके अलावा इनके जो एसोसिएट्स हैं वो किस तरीके से पूरे सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहे हैं, कौन कौन इनके टारगेट पर है, किस तरीके से इन्होंने क्योंकि कई गैंगस्टर्स जो है, जो आपने हाल ही में दिल्ली में देखा होगा
कि दिल्ली में किस तरीके से बड़े गैंगस्टर्स जो है उनके जो छोटे एसोसिएट यानी कि बी लेवल के जो शूटर्स हैं जिनको जो इनके शूटर्स होते हैं, आप कह सकते हैं कि ये वो शूटर्स होते हैं फुट सोल्जर जो इनके सेकंड लेवल के फुट सोल्जर्स होते हैं और ये उनके इशारे पर वारदात देते हैं। तो उस वारदात में कई एसेट्स ये लोग खड़ा करते हैं क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो बिना बताए पुलिस को इनको एक्सटॉर्शन दे देते हैं और वो एक्सटॉर्शन का जो पैसा होता है वो लाख 2 लाख नहीं होता है, वो 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ के तकरीबन होता है। तो ऐसे गैंगस्टर्स जिस तरीके से अपने एसेट्स को खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में हम आपको बता दें कि रोहित गोदारा जो कि अमेरिका में बैठा हुआ है और लॉरेंस का एसोसिएट है, उसने दिल्ली में हाल ही में कई कॉल्स किए थे जिसमें से 1 से 10 करोड़ मांगा गया, 1 से 2 करोड़ मांगे गए। हालांकि कई ऐसे होते हैं जो गुमनाम होते हैं जो इस तरह के गैंगस्टर्स को अपनी जान अपने चीजों को परिवार के लिए दे देते हैं। तो इस तरह के जो एसेट्स होते हैं ये एसेट जो है मेन एनआईए केंद्रीय जांच एजेंसी की लीड होती है और इसी को लेकर जो एजेंसीज हैं वो सर्च ऑपरेशन करती है और इसी को लेकर दिनेश जो कि नीरज भवाना का एसोसिएट्स है और नीरज भवाना के साथ वो तिहाड़ जेल में बंद है और करीब 9 साल से बंद है और कई बड़े संगीन मामले उसके ऊपर दर्ज है हरियाणा से लेकर दिल्ली तक। तो ऐसे में उसके नेक्सस को उसके पूरे कनेक्शन को लेकर भी एनआईए जो है इस पूरे मामले को लेकर सर्च कर रही और जो खासतौर से जो क्राइम सिंडिकेट से खड़ा किया गया एसेट्स है उस एसेट्स को लेकर उसके दस्तावेज या उसके कोई मौके पे कोई जावेद, जमीन पिछले या कुछ दिन में घर। ये चीजें बहुत तेजी से बढ़ी हैं। देखिए अलग अलग घटनाएं हैं, उसमें सबसे पहले बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को आप देख लीजिए, उसके बाद में अलग अलग धमकियां मिलना, शाहरुख खान को मिलना, सलमान खान को मिलना और इन धमकियों के बाद में आप कल का ही केस देख लीजिए, जिस तरीके से चंडीगढ़ में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसके पीछे भी कभी गोल्डी बराड़, कभी लॉरेंस बिश्नोई, तो कभी अलग अलग गैंग्स का नाम निकलकर सामने आया। क्या ये भी एक बड़ी वजह है कि पिछले कुछ दिन में गैंग्स का अलग अलग तरीके से नाम आना, खासतौर से लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का नाम सामने आना और ऐसे में अब ये बड़ी छापेमारी? देखिए ये आपका सवाल बेहद अहम है क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि जो गैंगस्टर्स हैं जो फुट सोल्जर्स होते हैं जो बेसिकली गैंगस्टर्स के जो फुट सोल्जर वो होते हैं जो उनका एक बहुत अहम कड़ी होता है जिनको हम शूटर कहते हैं। दिल्ली में या दिल्ली के बाहर के जो गैंगस्टर्स जो ए और बी कैटेगरीज के गैंगस्टर्स होते हैं, ए कैटेगरीज के वो गैंगस्टर्स जैसे लॉरेंस, अनमोल, रोहित गोदारा या फिर हम बात करें गोल्डी बराड़, एक कैटेगरीज में हिमांशु भाऊ हो गया, आपको तल्ला जो कि अभी गिरफ्तार है, इसके अलावा रविंदर पटियाल है, गौरव पटियाल है, उसके बाद गांधी हैं, ये सब अभी इस वक्त अमेरिका में जो बम्बिया गैंग पे हैं। ये सभी गैंगस्टर जो हैं अपने अपने गैंग को दिल्ली में फाइनेंशियली तौर पर मजबूत करने के लिए ये लोग इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। अगर मैं आपको कल की बात करूं तो कल क्राइम ब्रांच ने कपिल सांगवान उर्फ नंदू जो कि इस वक्त इंग्लैंड में बैठा हुआ है और दिल्ली का ही रहने वाला और फर्जी पासपोर्ट के जरिए पेरोल पर जम करके यानी कि पेरोल पे पेशी के लिए आया था लेकिन वहां से पेरोल पे बाहर आया था, वहां से वो फरार होकर इंग्लैंड भाग चला गया। तो ये तमाम जो गैंगस्टर्स हैं दिल्ली में अपने फुट सोल्जर्स के जरिए और बी गैंग यानी कि इनका जो सेकंड अपना दबदबा बनाए रखना, अलग अलग घटनाओं को अंजाम देना, फिर सोशल मीडिया पर उसकी जिम्मेदारी ले लेना, ये एक ट्रेंड बन गया है गैंगस्टर्स के लिए और उसी की जड़ें काटने की तैयारी अब बनाइए की है। नजर आप रखिएगा जावेद हुसैन, आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया।